सारी रात नाइट ड्यूटी करने के बाद जब सिर्फ 2 घंटे की नींद करने पर आपको दोबारा ड्यूटी के लिए उठना पड़ता है, तो यकीन मानिए डॉक्टर्स की शक्ल किसी बीमार से कम नज़र नहीं आती। आइए दोबारा तैयारी करते हैं ड्यूटी पर जाने के लिए क्योंकि नींद पूरी हो ना हो, ड्यूटी पर तो जाना है क्योंकि आफ्टर ऑल मरीज़ आप पर डिपेंड करते हैं। गाइस सीन कुछ ऐसे है, ठंड तो वैसे है, लेट्स गो विद द फ्लो। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं गीज़र ऑन करूँ और गर्म पानी का इंतज़ार करूँ और इस ठंडे पानी से यकीन माने मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा है। बट ठंड है तो क्या हुआ, ड्यूटी पे तो जाना है ना। गाइस फेस तो वॉश कर लिया लेकिन आप मेरी आईज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी नींद किस कदर पूरी है। गाइस अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ तो अब हम जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं बगैर किसी देर के ड्यूटी के लिए। घर में आप देख सकते हैं हर तरफ हू का आलम है, कोई परिंदा फड़फड़ा नहीं रहा, सब आराम से सोए हुए हैं। लेकिन हम किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर ड्यूटी के लिए निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। मेरा ताल्लुक है नवाबों के शहर बहावलपुर से पाकिस्तान में। मैं हूँ डॉक्टर ज़ुहैब, मैं एमबीबीएस के बाद आजकल स्पेशलाइज़ेशन कर रहा हूँ सर्जरी की फ़ील्ड में। इस व्लॉग के अंदर मैं एज़ ए सर्जिकल रेज़िडेंट अपनी पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा बगैर किसी फैब्रिकेशन के। विदाउट एनी डिले निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ इसका नाम है बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल और इसकी बहुत ही पुरानी और रिच हिस्ट्री है। मैं ब्रीफली आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि यह हॉस्पिटल सबसे पहले ब्रिटिश रूल के दौरान जब यहाँ पर यह रियासत नवाब सर सादिक फोर्थ के अंडर थी तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी के तौर पर बना था। इसका नाम सिविल हॉस्पिटल रखा गया था। उस वक्त यहाँ पर सिर्फ ओपीडी की फैसिलिटीज थी और एक छोटा सा मैटरनिटी होम था और एक ऑपरेशन थिएटर था। पर 1956 में यहाँ पर नर्सिंग स्कूल बना और 1970 में यहाँ पर कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बना जिसके साथ इस हॉस्पिटल को अटैच कर दिया गया और अब ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है जो 1600 बेडेड हॉस्पिटल है और ये एक टर्शियरी केयर लेवल का हॉस्पिटल है। आज हम सबसे पहले जाएंगे वार्ड में। वहाँ पर मेरी ड्यूटी ये है कि जो बेड मुझे अलॉट किए गए हैं उन बेड्स पर जो भी पेशेंट मौजूद हैं, आया उनकी सर्जरी हो चुकी है या फिर अभी होनी है, उनका हम मुकम्मल मेडिकल मुआयना करेंगे क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारे वार्ड के प्रोफेसर इस पूरे वार्ड का राउंड करेंगे और हम इन मरीजों के बारे में उनको पूरी डिटेल से आगाह करेंगे और वो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें फर्दर प्लान देंगे। आइए मिलते हैं मेरे बेड पर मौजूद पहले पेशेंट से जो कि एक 60 साल के बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग हैं और इनका काफ़ी बड़ा ऑपरेट हुआ है। ये हमारे पास एक बीमारी पेरिटोनाइटिस के साथ हमारे पास आए थे। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है पेरिटोनाइटिस यानी जो हम पेरिटोनियम का इन्फेक्शन। पेरिटोनियम एक झिल्ली होती है जिसने हमारी खुराक की आंतों को कवर किया होता है। तो पेरिटोनाइटिस इस झिल्ली के इन्फेक्शन या सोजिश को कहते हैं। ये बीमारी आमतौर पर पेट के अंदर किसी इन्फेक्शन, जख्म या आंतों के फटने की वजह से पैदा होती है। अगर बरवक्त इसकी तशख़ीस या इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जब हमने इन बाबा जी का ऑपरेट किया तो इनमें पेरिटोनाइटिस यानी कि पेट की झिल्ली की सोजिश की वजह खुराक की आंत का फटना था। मैदे के बाद जो खुराक की नाली का पहला हिस्सा होता है वहाँ पर सुराख था। सुराख की वजह से इनकी इन्फेक्शन पूरी पेरिटोनियम में फैल चुका था। हमने सर्जरी के ज़रिए उस सुराख को बंद किया और इनके एब्डोमेन को वापस क्लोज़ कर दिया। अगर मेडिकल की ज़ुबान में बोलें तो हम इसे कहते हैं मॉडिफाइड ग्राहम ओमेंटोप्लास्टी। नेक्स्ट मेरे बेड पर मौजूद है 22 ईयर यंग मेल बॉय जिसको खुराक की आंत का ट्यूमर है। हमने इनका ऑपरेट किया था और इनको फर्दर कीमोथेरेपी के लिए भेजा था। लेकिन ये पैसे ना होने की वजह से अपनी कीमोथेरेपी जारी नहीं रख सके और अब ये दोबारा हमारे पास खुराक की आंत की बंदिश के साथ आए हैं। हम इनका दोबारा सीटी स्कैन और कोलोनोस्कोपी करेंगे और उसके बाद फर्दर देखेंगे क्या करना है। गाइस आपने सुना होगा कि लोगों को पेट्स पालने का शौक होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक पेशेंट है जिन्होंने 6-7 साल से एक थायराइड पाल रखा है और ये अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। थायराइड जिसे कि हम आम ज़ुबान में गिलट कहते हैं, ये हमारी गर्दन के सामने वाली साइड पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसकी सोजिश की वजह से बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनका ये गिलट इतना बड़ा हो चुका है कि इनको इवन के साँस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। जब ये गिलट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसके पीछे ही हमारी साँस की एक नाली जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं वो गुज़रती है, जिस पर ये प्रेशर डालता है जिसकी वजह से साँस लेने में दुश्वारी पेश आती है। इनको हम ऑपरेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम इनका ये गिलट रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही जज़्बाती भाई हैं जिन्होंने अपने ही भाइयों के साथ लड़ाई करने के बाद अपने पेट में खंजर मार लिया है। इस खंजर के लगने की वजह से इनकी खुराक की आंत फट चुकी है जिसको हमने ऑपरेट करके रिपेयर किया है। अगर आप में से भी किसी का भी जज़्बाती होने का मूड हो रहा है तो बराए मेहरबानी उससे पहले इस भाई की हालत को लाज़मी नज़र में रखें। शुरू हो चुका है, हम मिलते हैं राउंड के बाद। जैसे ही राउंड खत्म होता है उसके बाद शुरू हो जाती है टी ब्रेक। अक्सर लोगों के बकौल माना कि हम लोगों में दिल-विल नहीं होता लेकिन मैदा तो होता है और हमें भी भूख लगती है।
और आई टी ब्रेक में आए हैं सैंडविच, आइए सैंडविच नोश फरमाते हैं और ये भाई सारे लोग भी आए हुए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इनमें भी मैदा मौजूद है और इनको भी भूख लगती है। आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है, लिहाज़ा राउंड के बाद मैं जाऊँगा इमरजेंसी। अब हम पहुँच चुके हैं इमरजेंसी में और जैसे ही आप इमरजेंसी में एंटर होते हैं तो आपने सबसे पहले सामने जाना होता है रिसेप्शन पे, जहाँ पर आपकी इमरजेंसी स्लिप बनती है, जिसकी बेस पे आपका पूरा इमरजेंसी में ट्रीटमेंट चलता है। जिसके सामने है ट्राइएज, उसके साथ ही है सर्जिकल इमरजेंसी। यहाँ पर सर्जरी से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी होती है, उसको डील किया जाता है। बाद अगर लगे कि इस पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत है या फिर सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको हम रिटेन कर लेते हैं, अपने पास आर्ज़ी तौर पर दाखिल कर लेते हैं। वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि इसको आर्ज़ी तौर पर इलाज करना है या फिर इसका ऑपरेट होगा। तो बताइए आपको लेके चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पर एंटर होने से पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज करूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में एंटर हो चुके हैं। क्या रिकवरी रूम वो होता है जहाँ पर ऑपरेशन के बाद मरीज़ को लटाया जाता है, आर्ज़ी तौर पर उसको असेस किया जाता है कि आया कि वो स्टेबल है या नहीं। आइए अब आपको विज़िट कराता हूँ ऑपरेशन थिएटर का, जहाँ पर आज रात 8 बजे तक हम जितने भी पेशेंट एडमिट करेंगे ऑपरेशन के लिए, उन सब का ऑपरेट करके हम वापस जाएँगे, चाहे रात के 10 बजें, सुबह के 4 बजें या अगले दिन के 10 बजे। यहाँ पर हमारे एक मायनाज सर्जन लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेट कर रहे हैं। अब बज चुके हैं रात के 12, सुबह 8 बजे से हम आए हुए हैं और ऑपरेट करते-करते अभी हमें बज चुके हैं रात के 12 और यकीन माने हमारी टाँगों की और कमर की ऑपरेट कर के बस हुई पड़ी है और अब हम पेट पूजा के लिए आ गए हैं 14 स्ट्रीट। यहाँ हमारी सर्जिकल फैमिली के सारे बॉयज़ इकट्ठे हुए हैं और हम करेंगे एक छोटी-सी पार्टी क्योंकि इसके बाद सुबह 8 बजे हमें दोबारा ड्यूटी के लिए आना है। यहाँ मैं जल्दी से आपको अपनी सर्जिकल फैमिली का थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। यहाँ हमारे पास सबसे पहले हैं पाकपतन से डॉक्टर मज़हर इकबाल, जिन्हें हम प्यार से सर्जरी का पावा भी कहते हैं। ये बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हमारे पास जनरल सर्जरी में रोटेशन के लिए आए हुए हैं। सच अ नाइस सर्जन। हमारी फैमिली में है आमिर कुरैशी, जो बेसिकली यूरोलॉजी के रेज़िडेंट हैं, हमारे पास रोटेशन पर आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारी टीम की आन बान जान, हमारी टीम की शान, हमारी टीम लीडर डॉक्टर शान अहमद, जो कि हैं टरंडा मोहम्मद पनाह से। लें जी, आ गया हमारा पिज़्ज़ा और सारे सर्जन कैंचियाँ छुरियाँ लेकर पिज़्ज़ा पर चढ़ दौड़े हैं और चंद ही मिनटों में इसका सफाया कर दिया है। गाइज़, ये था हमारा आज पहला व्लॉग या फिर आप कह सकते हैं आज पहला व्लॉग बनाने की कोशिश। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो या फिर इस व्लॉग का जो हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो, इसके बारे में लाज़मी कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।